अस्सलामुअलैकुम, मैं माहिर नफ्सियात हूँ और आज हम पार्ट बी बना रहे हैं कि अगर रिश्तों में कहीं मसाइल आ जाते हैं, तनाज़ात हो जाते हैं तो हम उसे कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कि हमें अगर प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, जैसे हमने कहा था कल कि अगर रिश्ता है तो प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, हम उसे रिज़ॉल्व कैसे करेंगे। हमें प्रॉब्लम के ख़िलाफ़ टीम अप होना है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना। अमूमन क्या होता है, जब मसला जनरेट हो जाता है हम इस पर फोकस करते हैं किसने ये किया, ठीक है, और उसकी वजह से ये हुआ, सही है। हम भूल जाते हैं कि असल में वो मसला है जो जनरेट हुआ है जिसको हमने मिलकर रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो परसेप्शन चेंज करके हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मिलकर उस मसले के ख़िलाफ़ हैं जो जनरेट हुआ है और उसे रिजॉल्व करना है। तो फोकस शिफ्ट कर जाएगा एक दूसरे की इल्ज़ाम तराशी से हटकर प्रॉब्लम के ख़िलाफ़, ठीक है, कि वो प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पे शिफ्ट कर जाएं। सेकेंड चीज़ जो अहम चीज़ है, जब हम बात कर रहे हों, एक दूसरे को बता रहे हों कि क्या चीज़ मुझे बुरी लगी है, तो उसमें हमने इल्ज़ाम नहीं लगाना, उसमें हमने एहसास दिलाना है। ये दो अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह बोला जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया, सही है, और सेकंड कमेंट क्या है कि आपका ये कहना मुझे बुरा लगा, सही है। तीसरा ये है कि मुझे इस तरह की टोन डिसरिस्पेक्टिंग लगती है। सिंपल, जिसने भी बोला उसे पता है कि उसने किस टोन में बात की। मैं सिंपल ये कहूँ कि मुझे इस तरह की टोन, मुझे पर्टिकुलर टाइप की टोन, मुझे एग्रेसिव टोन डिसरिस्पेक्टिंग लगती है। तो ये तीनों कमेंट्स सेम सिचुएशन के लिए है। किसमें आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा जुमला था जिसमें आपको ऐसा लगा कि ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए, अगला बंदा इस बात पर एग्रेसिव हो जाएगा या उसे लगेगा कि उसे इल्ज़ाम दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।